बानी पीटीआई की गिरफ्तारी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। ग्रुप का कहना है कि बानी को आज़ादी इज़हार राय के हक़ पर गिरफ्तार किया गया, मुनसिफाना ट्रायल और हकूक़ देने से भी इनकार किया गया। उनकी जमात के उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया, पार्टी छोड़ने के लिए डराया गया, बल्ले के निशान से महरूम किया गया और आज़ाद लड़ने पर मजबूर किया गया। खुद साबिक़ वज़ीर आज़म 150 मुक़द्दमात का सामना कर रहे हैं। बज़ाहिर इसका मकसद उन्हें नाअहल करना था। हुकूमती मौक़िफ़ जानने के लिए राबिता किया मगर जवाब नहीं मिला। हुकूमत से वर्किंग ग्रुप को पाकिस्तान के दौरे की इजाज़त देने का भी मुतालबा। जुल्फ़ी बुखारी का ग्रुप की रिपोर्ट का खैर मकदम, हुकूमत से फौरी अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और मुकदमात दाखिली मामला है। खुद मुख्तार रियासत के दौरान अदालतों के जरिए आइन और कानून पर अमल किया जाता है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताहिर का अक़वाम मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द अमल। कहा कि बानी पीटीआई को मुल्क की आइन और कानून और आलमी असूलों के मुताबिक तमाम हकूक़ हासिल हैं। वह एक सज़ा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में हैं। कई मुकदमात में बानी पीटीआई को रिलीफ मिलना शफाफ मुनसिफाना ट्रायल और अदालती निज़ाम का मज़हर है। आइन कानून और आलमी असूलों से मावरा कोई भी मुतालबा इम्तियाजी, जानिबदाराना और अदल के मुनाफी कहलाएगा। बानी पीटीआई पर मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान से मुतल्लिक़ करारदाद पर अमल दरामद पर कहा कि ज़ेर इल्तवा कांग्रेसी कानून साजी पर बात नहीं कर सकते। अमरीकी जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस हुकूमत की एक अलहदा शाख है। पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत का मामला हमारी तवज्जो का मरकज़ है। इंतखाबी धांधली का मामला पाकिस्तानी शराकतदारों से उठाते रहे हैं। पाकिस्तान में शख्सी राय की आज़ादी और बुनियादी हुकूक पर जोर देते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात को बाहर किया। साबित हो चुका कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। क्या अदालत इस गैर आइनी तशरीह की तौसीक कर दे? क्या आप चाहते हैं नजरिया ज़रूरत को दोबारा जिंदा कर दें? जस्टिस अतरमिनुल्लाह के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दे के नजरिया ज़रूरत के तमाम फैसलों में इंसाफ के तकाज़ों का ही जिक्र है। जब ठोस मवाद ना मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी से तशरीह की जाती है। किसी जज से बदनीयती मंसूब नहीं कर रहा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि क्या इलेक्शन कमीशन ने खुद इन लोगों को आज़ाद नहीं करार दिया? जब ऐसा हुआ है तो क्या अदालत को ये गलती दुरुस्त नहीं करनी चाहिए? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन बनाने वालों ने क्यों नहीं सोचा कि मौजूदा सूरत हाल बन सकती है। अगर आइन में सूरत हाल का जिक्र नहीं या गलती है तो आइन जाने और बनाने वाले जाने। समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम करने का सवाल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि पार्लिमानी पार्टी करार देने का नोटिफिकेशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने रिकॉर्ड पर रखा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नोटिफिकेशन अटॉर्नी जनरल को दिखा दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का नोटिफिकेशन भी दिखा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस बात का क्या फ़र्क पड़ेगा कि पार्लिमानी जमात है या नहीं। सियासी जमात के जीते हुए उम्मीदवार हों तो सियासी पार्टी ऑटोमेटिकली पार्लिमानी पार्टी बन जाती है। अगर नोटिफिकेशन किया भी है तो इसका कोई असर नहीं होगा। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल उठाया कि असर क्यों नहीं होगा? पार्लिमानी पार्टी की असम्बली में मौजूदगी होती क्यों असर नहीं पड़ेगा? फैसल सदीकी ने ज़रताज गुल के बतौर पार्लिमानी लीडर तकरीरी का नोटिफिकेशन पेश कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि क्या यह तजाद नहीं है कि इलेक्शन कमीशन एक जानिब सुन्नी इत्तेहाद को सियासी जमात ही नहीं मान रहा था, अब इलेक्शन कमीशन का ही रिकॉर्ड उन लोगों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मान रहा है। इलेक्शन कमीशन उन्हें पार्लिमानी जमात मानकर कैसे नशिस्तों से महरूम कर रहा है? इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। हमें तशवीश है कि इसको खींचा जा रहा है। पूरी दुनिया में तनकीद हो रही है कि कैसे इंतखाबात हुए हैं। कल यूएन रिपोर्ट में कहा गया कि हम इसे केस स्टडी बनाएंगे। शिबली फराज की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, जब तक अवामी नुमाइंदे पार्लियामान में नहीं बैठेंगे तब तक IMF आपके फैसले करेगी। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान में बहरान है। पार्लियामेंट में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आएंगे तो बेहतरी होगी। फॉर्म 39 की मेहरबानी से वो लोग असम्बली में बैठे हैं जो अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते।
सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के खिलाफ समात। इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत की समात मुलतवी करने की सदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतखाबी निशान वापसी और तज़ादात से मुतल्लिक केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि लग रहा था सुप्रीम कोर्ट पीर तक केस निपटा देगी, लेकिन लगता है कुछ वक्त और लगेगा। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा के इलेक्शन कमीशन में जमा कराए तो हैं, आपने हाँ ना नहीं की, लेकिन उन्होंने तो इलेक्शन करा लिए। तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनीत तो मौजूद है। इन सवालात पर आइंदा समात में जवाब दे। अदालत ने समात 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। नई तजारती राहदारियां खोलने और इक़्तिसादी रवाबित बढ़ाने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। सदर इमाम अली रहमान और ताजिक मनसब के साथ मुलाकातें करेंगे। फ़रीक़ैन के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल होगा। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। मुफ़ाहिमत की कई यादाश्तें भी साइन होंगी। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में वज़ीर आज़म की काज़िक सदर के साथ भी मुलाकात होगी। इसहाक़ डार, ख्वाजा आसिफ, अताउल तारड़ और तारिक फातमी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। सेशन कोर्ट में बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ निकाह केस की मरकजी अपीलों पर समात। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सजा मुअत्तली के ऑर्डर में मेरे कुछ पॉइंट तहरीर नहीं। एक दिन निकाह हुआ, दूसरे दिन खावर मानिका को पता चल गया, लेकिन वो खामोश रहे। फ्रॉड होता तो वो उसी वक्त अदालत जाते, कहते कि मैंने रुजू करना था। मुफ्ती सईद की गवाही झूठी साबित हुई। खावर मानिका ने लतीफ़ के बयान पर इन्हिसार किया और खुद भी वीडियो बयान पर गलत बयानी की। यकीनन जज साहिब पर कोई प्रेशर था कि फैसला सुनाने के दिन हाई कोर्ट को खत लिख दिया कि फैसला नहीं सुना सकता। अदालत ने केस की समात कल तक मुलतवी कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार और अहले खाना का डेटा किसने लीक किया? रजिस्ट्रार हाई कोर्ट का सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स को खत। पाकिस्तानी तहकीकाती इदारों को मुतल्लिका मालूमात फराहम करने की दरख्वास्त। खत हाई कोर्ट के लार्जर बेंच की हिदायत पर वजारत खारजा के जरिए भेजा गया। खत में लिखा कि एक्स अपना नुमाइंदा हाई कोर्ट के सामने भेजना चाहे तो ये काबिल तारीफ होगा। हाई कोर्ट जज और उनकी फैमिली का डेटा एक्स पर लीक हुआ था। डेटा लीक करने वाले के अकाउंट की शनाख्त में मुआवनत करें। मुनज़्ज़म मुहिम थी तो इसके लिंक से मुतल्लिक भी मुआवनत की जाए। एक्स की जानिब से इंग्लैंड और भारत को मुआवनत देने का हवाला भी खत में दिया गया। फवाद चौधरी की पार्टी क़यादत पर तनकीद। शेर अफजल मरवत बरहम बोले, फवाद चौधरी के मशवरों की जरूरत नहीं। पीटीआई की मौजूदा क़यादत मुश्किल वक्त में भागी नहीं। फवाद चौधरी जैसे पुलिस को देकर भागे, उससे पार्टी का सर शर्म से झुक गया। फवाद चौधरी भी चुप न रहे, जवाब दिया, हम पर जेलों में बदतरीन तशद्दुद किया गया। ऐसी टीम बनाई गई जो बानी को जेल में रखकर अपनी सियासत करे। ऐसा ही हो रहा है, ये तशद्दुद करने वालों की सियासी टीम है। पीटीआई में इख्तलाफात नहीं, लेकिन इख्तलाफ राय जरूर है। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, ना ही नजर आएगा। बानी पीटीआई का जो भी फैसला होगा सबको मंजूर होगा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, बजट में गरीब को मार दिया। बिजली और गैस के बिल आम आदमी की दस्तरस से बाहर हैं। ये बजट IMF का है, इसके खिलाफ अवाम निकलेंगे। इस्लामाबाद का जलसा तारीखी होगा, लोग बाहर निकलेंगे, भरपूर अपोजिशन करेंगे और अवाम की आवाज़ बनेंगे। बानी की रिहाई के लिए एहतजाज पर मुशावरत हो रही है। बजट पास किया, हुकूमत के अपने सेनेटर्स ने सेनेट से लिखकर भेजा कि ये बजट नाकाम। तो बजट में नई चीज क्या है? नई चीज 4000 के इजाफी टैक्स, 4000 अरब। जो मुल्क बरामदात पर टैक्स लगाना शुरू कर दे, जब उसकी हालत ये हो जाए कि उसके खसारे इतने बढ़ जाएं, पूरी दुनिया जिस पर इंसेंटिव देती है, जेब से पैसे देती है कि आप मुल्क में इंडस्ट्री लगाएं, एक्सपोर्ट करें, मुल्क के अवाम को रोजगार दें, उस पर पाकिस्तान टैक्स लगा रहा है और इतना टैक्स लगा रहा है कि आज यहाँ से एक्सपोर्ट करना ही मुश्किल हो जाएगा। अनोखे तरीकों से अवाम पर बोझ बढ़ाया जा रहा है। टैक्स की अदायगी के लिए भी टैक्स लगा दिया गया। पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो गया। कोई एक कंपनी बता दे कि यह बिजनेस दोस्त बजट है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद फकान अब्बासी की वफाकी बजट पर तनकीद। नैब को भी आड़े हाथों लिया, बोले नैब को बंद हो जाना चाहिए। इतने सारे कागजात होने के बावजूद भी किसी पर कुछ साबित नहीं कर सके।
पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम पाकिस्तान पर लसानी तासुब फैलाने का इल्जाम लगा दिया। सूबाई वजीर सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोटा सिस्टम की आड़ में मुत्तहिदा वाले नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने बानी एमक्यूएम से अलहदगी इख्तियार की, लेकिन उनकी सोच से अलग नहीं हुए। उनकी जहनीत आज भी सिंधियों, बलोचों और पठानों को आपस में लड़ाने की है। मुल्क में आज से मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। आज़ाद कश्मीर समेत बलाई इलाकों, पंजाब और बलोचिस्तान के कई शहरों में बारिश मुतवक्के। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। मिट्टी, बदीन, उमरकोट, मीरपुर खास, सक्खर और लाड़कानों में बारिश की पेशगोई। आज से 7 जुलाई तक बलाई इलाकों, 3 से 7 जुलाई तक बलोचिस्तान में बारिशें होंगी। जुलाई के महीने में 70 मिलीमीटर बारिशों का खदशा। मुतल्लिका इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का मानसून से पैदा होने वाली मुतवक्के सैलाबी सूरत हाल की खुद निगरानी का फैसला। तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट पर रहने की हिदायत। हंगामी सूरत हाल के लिए आला सतही की कमेटी बना दी। NDMA और मुतल्लिका इदारों को मुआवनत की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि मानसून के हवाले से पेशगी इत्तलात को कौमी नशरियात का हिस्सा बनाया जाए। किसानों को बाकायदगी के साथ मौसम की सूरत हाल से आगाह रखा जाए। किसी भी हंगामी सूरत हाल में किसानों की भरपूर मुआवनत की जाए। £190 मिलियन केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। समाअत के दौरान इस्तगासा के 3 गवाहान पर वकला सफाई ने जरा मुकम्मल कर ली। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 27 गवाहान पर जरा मुकम्मल की जा चुकी है। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद है। मियां शाहिद, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या डिटेल सामने आई? इब्राहिम, बड़े केस की बड़ी समाअत जो है वो डयाला जेल में हुई है। 190 मिलियन पाउंड का केस है और इसकी समाअत नैब जज मोहम्मद अली वड़ैच ने की है और नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी उसमें पेश हुए हैं। उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब ही नहीं है और चेयरमैन नैब ने उनके वारंट जारी नहीं किए, इसलिए उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और जब उसमें उन्होंने कहा कि जब वारंट ऑफ अरेस्ट जारी ही नहीं हुए तो दरखास्त जमानत गैर मौसर हो जाती है। सरदार अब्बासी ने इस मौका पर कहा कि 10 माह कबल ही हमारा यही मौकफ था कि बुशरा बीबी के वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं किए गए और जमानत जो है वो उनको जो दरखास्त दी गई है ये गैर मौसर है। उसमें रेफरेंस की मजीद समाअत जो है वो 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई और साहब अदालत के जज ने उनकी जो दरखास्त जमानत है वो मंजूर कर ली और इस दौरान इस केस की समाअत जारी है और जो गवाहान है वो पेश हो रहे हैं और समाअत के दौरान इस्तगासा के 3 गवाहान पर वकला सफाई ने जरा मुकम्मल कर ली है और रेफरेंस में मजमूई तौर पर 27 गवाहान पर जरा मुकम्मल की जा चुकी है। जी, बहुत शुक्रिया मियां शाहिद आपका।